क्या हुआ गुंजन? आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, थैंक यू इसके लिए काफी नहीं है। गुंजन, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ, वही रेस्टोरेंट वाली बात ना? आपको वो बात पहले से पता है? हाँ, मुझे पता थी। तो आपने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। हाँ, एक आधा अधूरा रिश्ता जिसे मैंने संभालने की बहुत कोशिश की, पर कभी कभी समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन सारिका, पता नहीं उसको मुझसे चाहिए क्या। जब हम कोई कीमती चीज खो देते हैं ना, तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन जब वही कीमती चीज हमारे पास होती है ना, तो उसकी वैल्यू करना हमारी जिम्मेदारी होती है। आप जाओ, सारिका से बात कर लो और उसे बताओ कि उसने आपकी वैल्यू नहीं की। वो जरूर समझेगी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला ले लेगी। बस आप जो भी कहो दिल से कहना। एक बात और है, सारिका यहाँ आई है। आपको एक बार बात कर लेनी चाहिए। मुझे पता नहीं था कि अरेंज मैरिज में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, वरना वो लव का प्लान तो मैं कब का कैंसिल कर देता। गुंजन, मैंने आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी? वो आपका लास्ट ब्लॉग जो आपने 2 साल पहले बनाया था, वो आज भी अधूरा है और मैं चाहता हूं कि आप उसे पूरा करो। गुंजन, गुंजन, मेरी बात गौर से सुनो। आप जहां रुकी हैं, आपके साथ साथ वो सारी चीजें वहीं रुक गई और आपके साथ ही आजाद होने का इंतजार कर रही। उनको आजाद कर दो और खुद को भी। बहुत गुस्सा आता है ना अगर कोई वेट कराए, फोन ना उठाए। ऐसा लगता है हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं सारिका, ऐसा नहीं लगता, सच में। आओ बैठो, बैठो। पिछले 3-4 सालों में ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन सारिका, इस बार मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया। सागर,
मैं हर बात के लिए माफी मांगने को तैयार हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ तक आई, तुम जो बोलोगे मैं वो सब करूंगी। बस तुम मेरे पास वापस आ जाओ। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया सारिका, लेकिन अब तुम्हें ऐसे देखकर बुरा लगता है। मुझे पता था तुम मुझे इस हालत में नहीं देख पाओगे। मैं अपनी शादी से खुश हूं। जो गलती मैं कर रहा था तुम उसी को दोहरा रही हो। तुमने पूछा था ना कैसा महसूस होता है जब कोई वैल्यू नहीं करता। जब हम खुद की वैल्यू करना शुरू कर देते हैं तो फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। सागर, अगर तुम मेरे इमोशन नहीं समझ सकते तो कोई बात नहीं, मुझे इस तरीके से लेक्चर मत दो। जयपुर शहर, हम ना एक बड़े से विला में रुकेंगे और बेडरूम ऐसा जैसे किसी राजा का महल हो। बिस्तर पर पीले फूल और रात रानी की वो खुशबू। ये खुशबू ये लो, पानी पी लो और जो भी तुम्हारे दिमाग में है आज बता दो। जब तक हम साथ थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सारिका, जब हम नहीं मिले थे तब भी क्या तुम यही सोचती थी? नहीं ना। खुद को एक और मौका दो। मैं कोई दुनिया का आखिरी लड़का नहीं हूं। हम दोनों का अलग होना रिश्ते की अहमियत को जानने के लिए जरूरी था। सॉरी सागर, मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुम्हारी वाइफ को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी? उसे तो सब कुछ पता है। तुम मेरी खातिर दिल्ली से यहाँ तक का सफर तय करके आ गई। अब यहीं से नई शुरुआत करो। बाय सारिका।
गुंजन अब मुझे जाने दो प्लीज। कैसे विहान, कैसे करूं मैं ये सब? कैसे मैं तुमको खुद से अलग करूं? मुझे गौर से देखो, मेरे गालों पे अभी भी तुम्हारी हथेलियां मुझे महसूस होती है। वो सारे सपने जो हम दोनों ने एक साथ देखे थे, वो मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। मैंने एक बार भी तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी बातें, तुम्हारा प्यार कुछ भी खुद से अलग नहीं कर पाई हूँ विहान। गुंजन, हम दोनों के बीच में जो भी था वो प्यार से बढ़कर था, लेकिन एक आंधी आई जो हमारे सपनों की दुनिया को अपने साथ उड़ा कर ले गई। गुंजन, वो एक आंधी थी, उसमें ना मेरी कोई गलती थी और ना तुम्हारी। लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा ताकि मैं सुकून से जा सकूं। नहीं, गुंजन, हम दोनों कितनी भी कोशिश कर ले, सच नहीं बदलेगा। मैंने सागर की आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार देखा है। अपने बीते कल की वजह से अपना आज मत खराब करो। गुंजन,